हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामा रिव्यूज़। लव फॉर एवर आफ्टर एपिसोड 1 सीरीज़ की स्टार्टिंग में हमें एक सुंदर लड़की दिखाई जाती है जो एक पहाड़ी की तरफ जा रही होती है और जाते समय हमें कहती है कि क्या आपने कभी अपनी आखिरी मोमेंट्स के बारे में सोचा है? क्या कभी सोचा है कि आप कैसे मरना चाहते हो? आपने तब क्या पहना होगा? आप कहाँ होगे? मेरा माइंड हमेशा इन चीज़ों के पीछे जाता है। आपकी मौत सबके लिए यादगार होनी चाहिए और उसे ऐसे ही अपनी लाइफ की एंडिंग सोची थी। फिर वो उस पहाड़ी से जंप कर देती है और नीचे आकर मर जाती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि इस ड्रामे का नाम लव डेथ ब्रीथ था। ये एक अवार्ड शो होता है। यहाँ इस ड्रामे की राइटर को अवार्ड मिल रहा होता है। उसका नाम टोलेक होता है। जाते वक्त वो अवार्ड सेरेमनी को ऑर्गेनाइजर को दिखती है क्योंकि उसने उसे कहा था कि अवार्ड सेरेमनी पर स्पीच देने का हक सिर्फ एक्टर और एक्ट्रेस का होता है। बैकग्राउंड आर्टिस्ट सिर्फ अवार्ड लेते हैं पर स्पीच नहीं देते। तो टोलेक अवार्ड लेने जाती है और स्टेज पर खड़ी होकर एक लड़की को कुछ शीट्स लाने के लिए कहती है और उस पर लिखा होता है कि स्टेज पर बैकग्राउंड वर्कर्स को बोलने का हक नहीं है। मैं एक राइटर हूँ तो मुझे एटलीस्ट लिखने का हक तो मिलना ही चाहिए। अगर आप सिर्फ थैंक यू नहीं सुन सकते तो नेक्स्ट टाइम ये अवार्ड मेरे घर पर भेज देना। डेस्क खरीदना इससे ज्यादा एक्सपेंसिव होता है और अवार्ड लेकर चली जाती है। इधर मीडिया एक एक्ट्रेस का इंटरव्यू ले रही होती है और उसकी तारीफ कर रही होती है। ये सब देखकर टोलेक को गुस्सा आ जाता है। वो अपने कलीग से कहती है कि हम भी इस इंडस्ट्री का पार्ट हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इवेंट सिर्फ एक्टर और एक्ट्रेस के लिए होता है ताकि वो अपने फैंस को इम्प्रेस कर सके। तुम मुझे यहाँ लास्ट टाइम देख रहे हो। फिर वहां से चली जाती है। तभी कोई उसके लिए बुके लाता है। इसके बाद हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो अवार्ड सेरेमनी में आ रहा होता है। टोलेक को ऐसा लगता है कि उसने किसी को देखा है पर जब वो पलट कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता पर हमारा हीरो वहीं खड़ा होता है। इसके बाद अवार्ड एक सिंगर को मिलता है। जब वो अवार्ड लेने आता है तो एक लड़की वहीं आ जाती है और उस पर गन तान देती है और कहती है कि तुमने मुझे चीट किया है। तो वो शूट करने लगती है पर गोलियां नहीं चलती और वो लड़का स्पीच देकर चला जाता है। हीरो आकर उसे कहता है कि तुम मर चुकी हो। फिर उस लड़की को याद आता है कि वो मर चुकी है और वो रोने लगती है। हीरो उसे एक स्विमिंग पूल के पास लाता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ से बिलोंग नहीं करती हो, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। पर वो उससे कहती है कि उसके हस्बैंड ने उसे चीट किया है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर उसे मार दिया। वो यहाँ से जाना नहीं चाहती। वो हीरो के पैरों में गिर जाती है। हीरो उसे कंसोल करता है। जैसे ही वो चुप होती है वो स्विमिंग पूल में उसे गिरा देता है। तब कुछ हाथ आकर उसे वहां से ले जाते हैं। हीरो भी वहां से चला जाता है। एक डायरेक्टर अपनी टीम के साथ काम कर रही होती है। वो टोलेक की स्टोरी को कुछ बदलना चाहती थी पर टोलेक आती है तो वो उससे ये सब करने का कारण पूछती है पर उसके कुछ बोलने से पहले ही उसे अपना अवार्ड दिखा देती है। वो टीम कुछ नहीं बोल पाती। वो जो टोलेक की फ्रेंड होती है वो एक लड़की की फोटो खींच रही होती है। टोलेक उसे आकर सब बताती है। दोनों टोलेक की राइटिंग की बातें कर रहे होते हैं और हुन टोलेक की फोटो लेती है। उसके बाद टेंटेन का फोन आता है पर वो पिक नहीं करती। टेंटेन उसका बॉयफ्रेंड होता है। जब हुन पूछती है कि वो कहती है कि उसे कुछ और बार कॉल करने दो। इधर टेंटेन कैफे में बैठा होता है। तभी टोलेक वहां आ जाती है। टेंटेन कहता है कि तुम 3 घंटे लेट हो और आगे कहता है कि मैं इवेंट पर इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं एक मीटिंग में बिजी था। तुम्हें बुके चाहिए था, मैंने भेज दिया था, फिर तुम लेट क्यों हो गई? वो कहती है कि तुम मेरे स्पेशल मोमेंट में मेरे साथ नहीं थे, तुम्हें ये सब करके माफी नहीं मिल सकती। फिर टेंटेन सॉरी बोलता है पर टोलेक उसे सॉरी बोलने का कारण भी बोलने के लिए कहती है। टेंटेन कहता है कि मैं तुमसे सॉरी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ, मैं अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, कहकर चला जाता है। टोलेक हैरान हो जाती है और उसके पीछे जाती है और उससे पूछती है कि तुम मजाक कर रहे हो ना? क्या ये तुम्हारा कोई प्लान है मुझसे माफी मांगने का? पर टेंटेन सीरियस होता है। वो कहता है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ और चला जाता है। टोलेक घर आकर कारण सोच रही होती है। तभी उसकी मॉम और फैमिली का फोन आता है। वो सब खुश होते हैं पर टोलेक उनसे सही से बात नहीं करती, फोन डिस्कनेक्ट कर देती है। पेरेंट्स हैरान हो जाते हैं। फिर टोलेक एक प्लान बनाती है टेंटेन को वापस लाने के लिए। टेंटेन अपने फ्रेंड के साथ गिटार बजा रहा होता है। उसकी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की शॉप होती है। तभी टोलेक वहां आ जाती है। टेंटेन और टोलेक बात करते हैं। टोलेक कहती है कि मैं एक स्टोरी राइट कर रही हूँ, उसमें मेल एक्टर की म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की शॉप है तो मैंने तुम्हारी शॉप को रिकमेंड कर दिया है फिल्म लोकेशन के लिए। ये सुनकर उसका फ्रेंड बहुत खुश हो जाता है पर टेंटेन को शक होता है। टोलेक उससे नेक्स्ट डे 7 बजे अपने घर आने के लिए बुलाती है। टेंटेन का फ्रेंड उसे टेंटेन के घर जाने के लिए कहता है। तभी टोलेक की फ्रेंड मिलती हैं। वो टोलेक की वेट कर रही होती हैं पर टोलेक लेट होती है। वो लोग टोलेक की बुराई कर रही होती हैं। तभी टोलेक आ जाती है और कहती है कि उसे नया ड्रामा मिला है और उसे उन दोनों की हेल्प चाहिए। पर वो दोनों कहती हैं कि वो एक ड्रामा पर काम कर रही हैं। टोलेक उन्हें कहती है जब वो जॉब करेगी तो उन दोनों को सारा काम संभालना होगा, वो सिर्फ उन्हें सुपरवाइज करेगी। दोनों खुश हो जाती हैं। फिर टोलेक उन दोनों को पार्टी के लिए बुलाती है। वो टेंटेन के लिए
सब अरेंज कर रही होती है। फिर बहाने से दोनों को जाने के लिए कहती है। बाहर आकर दोनों टोलक की बुराई करती हैं और कहती हैं कि वो हमारे साथ ये सब कितनी बार करेगी, हमें उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। फिर दोनों चली जाती हैं। हमारा हीरो वहीं बैठा होता है और अपनी वॉच में कुछ देख रहा होता है। इधर टोलक तैयार हो जाती है, तभी डोरबेल बजती है। टेंटन आता है, वो उसे अंदर बुलाती है। टेंटन प्रोड्यूसर से मिलने आया होता है पर वहाँ कोई नहीं होता। वो टोलक से पूछता है, वो कहती है कि एक फोन आया था, वो बाहर चला गया, और उससे बैठकर खाने के लिए कहती है। वो कहता है कि वो 5 बजे से यहाँ पर है और उसने खाने को टच भी नहीं किया। वो बहाने बनाने लगती है पर टेंटन कुछ नहीं सुनता और कहता है कि कोई प्रोड्यूसर नहीं आया था, तुमने मुझे मनाने के लिए यहाँ बुलाया है, और जाने लगता है। तभी हीरो भी वहाँ आ रहा होता है। टोलक कहती है कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है, मैं एक ये बोरिंग ड्रामा तुम्हारे लिए लिख रही हूँ, मैंने ही तुम्हारे स्टोर को रिकमेंड किया था। वो कहता है कि सब तुम्हारा प्लान था, तभी मैंने तुमसे ब्रेकअप किया है, तुम सब अपने अकॉर्डिंग करती हो। फिर दोनों फाइट करते हैं और टैन वहां से जाने लगता है। जब वो डोर ओपन करता है तो हीरो सामने ही खड़ा होता है पर वो किसी को नहीं दिखता। तभी टोलक अपनी जान देने की धमकी देती है। वो रुक जाता है। तब टोलक उसे पॉन खाने की धमकी देती है क्योंकि टोलक को पॉन से एलर्जी होती है, पर टेंटनी को यकीन नहीं होता। तो वो पॉन को नैपकिन में डालकर उसके सामने खाने का ड्रामा करती है और हमारा हीरो वहीं बैठा होता है और कैंडल को बुझा देता है। तभी टैन एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कहता है पर टोलक मना करती है और ब्रेकअप ना करने के लिए कहती है। वो मान जाता है। फिर उससे उसके लिए वाइन का गिलास बनाती है पर पॉन नैपकिन के साथ नीचे गिर जाते हैं और टैन को पॉन दिख जाता है। ये देखकर वो उस पर चिल्लाता है और चला जाता है। फिर टोलक वो गिलास खुद पी लेती है और उसमें पॉन होता है, उसकी फ्रेंड को दिखाया जाता है। वो कहती है कि गलती से वाइन के गिलास हिलाते वक्त मैंने हाथ से पॉन उसमें गिरा दिया था, पर मैंने बाद में निकाल दिया था। इधर टोलक की एलर्जी बढ़ जाती है और उसके पास मेडिसिन भी नहीं होती। वो नीचे जाती है, टैन से हेल्प मांगती है पर वो इसे भी झूठ समझता है और उसकी हेल्प नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। तभी हमारा हीरो आता है। टोलक उसे एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए कहती है। वो उसे वहीं खड़े रहने के लिए कहता है। तभी एक गाड़ी आती है और उसे टक्कर मार देती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ एपिसोड ओवर हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।